पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के इस पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज वर्ष का 20वां रविवार है। आज के तीनों पाठ हमें यह संदेश देते हैं कि हमारा ईश्वर सभी लोगों को प्यार करते हैं, सिर्फ यहूदियों को नहीं, गैर यहूदियों को भी, सभी लोगों को आकर्षित करेंगे। तो आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, सभी कोई एकमात्र सच्चे ईश्वर को और उनके पुत्र ईसा मसीह को जाने, जो संसार का उद्धार करने के लिए आए हैं। आइए हम अपनी अयोग्यता को कबूल करें, अपने पापों को महसूस करें, पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापी हूँ प्रभु जी,
शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे हम गुरुवर तू, महिमा गाते हम। न्याय पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप तू जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को, महिमा गाते हम। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसा वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के बागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना के परे हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 20वां इतवार, पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 56 वचन संख्या 1 और 6 से 7 तक। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते। मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी बेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद। स्तुति करे सभी राष्ट्र, तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद
बनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाए। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 पद संख्याएं 13 से 15, 29 से 32 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस प्रकार आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वाक्य संज्ञा 21 से 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपतू द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 56 से लिया गया है। उसमें वचन कहता है, मेरा घर सभी राष्ट्रों के लिए प्रभु का घर कहलाएगा, प्रार्थना गृह कहलाएगा। तो बहुत से अन्य लोग अर्थात गैर यहूदी प्रभु में विश्वास करने लगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु के अनुयायी बन गए, प्रभु के शिष्य बन गए। अब सवाल उठता है, जो प्रभु के अनुयायी बन गए हैं उन्हें क्या करना है। पहले पाठ में 4 बातें दी गई है। पहली बात यह है, उन्हें प्रभु की सेवा करनी है। वे प्रभु की सेवा करें, अर्थात प्रभु की इच्छा योजना को अपने जीवन में पूरा करें। वे प्रभु के साक्षी बने, वे अपने स्वार्थ को त्यागे, प्रभु की इच्छा प्रभु की योजना को खोजे, प्रभु के आदेशों का पालन करें। तो यह पहली बात है, उन्हें प्रभु की सेवा करनी है। और दूसरी बात, उन्हें प्रभु का नाम लेते रहना है। और यदि आज हम प्रभु का नाम लेंगे, यीशु का नाम लेंगे, यीशु नाम का अर्थ क्या है? यीशु नाम का अर्थ है बचाने वाला, अर्थात मुक्तिदाता। तो जब हम यीशु का नाम लेते हैं और यीशु नाम की दुहाई देते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी। रोमियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 13 में संत पौलुस कहते हैं, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उससे मुक्ति मिलेगी। तो हमें प्रभु का नाम लेना है, प्रभु के नाम की दुहाई देना है, तब हमें मुक्ति मिलेगी। पापों से, रोगों से, संकटों से, शैतान की गुलामी से, आनंद मृत्यु से हमें मुक्ति मिलेगी। तो जो प्रभु के अनुयायी बने हैं उन्हें बराबर प्रभु का नाम लेना है, प्रभु के नाम को धन्य कहना है। और तीसरी बात है, उन्हें प्रभु के भक्त बनना है, प्रभु की भक्ति में जीवन बिताना है। यदि आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 34 वाक्य संख्या 10, वहाँ पे भजनकार कहते हैं, श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं है। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं है।
तो जो प्रभु की भक्ति में अपना जीवन बिताते हैं उन्हें किसी बात की कमी नहीं होगी, भोजन की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी, कपड़े की कमी नहीं होगी, घर की कमी नहीं होगी। स्तोत्र ग्रंथ 23:1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे भरे मैदानों में ले जाता है, शीतल जल स्रोत के पास ले चलता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो जो प्रभु के भक्त हैं उनके जीवन में पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। और एक चौथी बात है, वो है वे विश्राम दिवस मनाए, अर्थात विश्राम दिवस को अपवित्र ना बनाए, कोई काम ना करे। आज हम लोगों के लिए विश्राम दिवस इतवार का दिन है। इतवार के दिन को पवित्र मानना है, गिरजाघर में जाना है, पवित्र मिसा में भाग लेना है, प्रभु के वचनों को सुनना है और प्रार्थना का जीवन जीना है। तो जो प्रभु के अनुयायी बने हैं उन सबको ये 4 कार्य करना है। प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु का नाम बराबर लेना है और प्रभु की भक्ति में जीवन बिताना है और विश्राम दिवस को इतवार के दिन को पवित्र बनाना है। और दूसरा पाठ हम लोगों ने सुना रोमियों के पत्र अध्याय 11 से वाक्य संख्या 13 से 15 तक। और वो पाठ हमें बताता है कि ईश्वर ने पौलुस को विशेषकर गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया था। लेकिन ऐसा नहीं कि पौलुस ने यहूदियों को सुसमाचार नहीं सुनाया। पौलुस ने सबसे पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाया, लेकिन यहूदियों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया, पौलुस के वचनों में अविश्वास किया। लेकिन जब यहूदियों ने प्रभु का परित्याग किया उसका क्या परिणाम हुआ? संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। तो यहूदियों ने प्रभु का परित्याग किया, प्रभु को स्वीकार नहीं किया, सुसमाचार को स्वागत नहीं किया। तब पौलुस गैर यहूदियों में गए, सुसमाचार का प्रचार करने लगा और गैर यहूदियों ने बड़ी संख्या में सुसमाचार का स्वागत किया। यदि यहूदियों ने परित्याग किया, उसके चलते संसार का मेल हो गया प्रभु से, बहुत सारे गैर यहूदियों का मेल हो गया प्रभु से। तो जब यहूदी प्रभु को अंगीकार करेंगे तब क्या होगा? जब यहूदी लोग प्रभु को अंगीकार करेंगे उसका परिणाम क्या होगा? मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। मतलब जो पाप में मरे पड़े हैं उनका पुनरुत्थान होगा, उनमें नया जीवन आएगा। अर्थात यदि इज़राइल ईश्वर को अंगीकार करेंगे, यहूदी राष्ट्र ईश्वर को अंगीकार करेगा, संसार भर में उसका बहुत बड़ा व्यापक अप्रत्याशित आत्मिक जागरण होगा। संभव है बहुत सारे अन्य लोग भी प्रभु में विश्वास करेंगे और बहुत सारे अन्य लोग प्रभु के सुसमाचार को स्वीकार करेंगे और एकमात्र संसार का उद्धारकर्ता यीशु को जानेंगे। सारे संसार को मुक्ति मिलेगी, आनंद जीवन प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें विशेष करके यहूदियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, तभी अन्य धर्मावलंबी भी प्रभु को स्वीकार करेंगे जो अभी तक स्वीकार नहीं कर चुके हैं। और आज का सुसमाचार आप लोगों ने सुना, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 से वाक्य संख्या 21 से 28 तक। वहाँ पे हम लोगों ने कनानी स्त्री के बारे में सुना। कनानी स्त्री बहुत ही परेशान थी, कारण उसकी बेटी अपतूतग्रस्त हो गई थी और वह रोती कलपती हुई ईसा के पास आती है और वह कहती है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ऊंची आवाज़ में यीशु को पुकार रही थी, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लेकिन यीशु कुछ नहीं बोले, यीशु बिल्कुल मौन रहे, लेकिन वो चिल्लाती रहती थी। तब शिष्यों ने यीशु से निवेदन किया, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए क्योंकि वो चिल्ला रही है, उसको शांत होने दे।
तब यीशु क्या बोले, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ, मैं इज़राइलियों के लिए भेजा गया हूँ, अन्य लोगों के लिए नहीं। तब स्त्री ने आकर के प्रभु का दंडवत किया और वह बोली, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। तब यीशु क्या बोले, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने फेंकना उचित नहीं है। अर्थात हो सकता है उस कनानी स्त्री को लगा होगा उसका अपमान किया जा रहा था, उसकी निंदा की जा रही थी। संभवतः यीशु उसके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन उस स्त्री ने क्या कहा, उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है, स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। और यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके विश्वास की सराहना की। यीशु बोले, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी चंगी हो गई, अच्छी हो गई, अब दूध उससे निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो कनानी स्त्री का यह दृष्टांत हमें क्या सिखाता है? दो मुख्य बातें हमें सिखाता है। पहली बात यह है, हमें प्रार्थना में स्थिर रहना है, प्रार्थना में दृढ़ बनना है। जब तक हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी तब तक हमें प्रार्थना में लगे रहना है, प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। हमें यह नहीं कहना है प्रार्थना करना बेकार है, प्रार्थना की कोई सुनवाई नहीं होगी। और एक दूसरी बात कनानी स्त्री का दृष्टांत हमें सिखाता है, वो है हमें विश्वास में मजबूत रहना है और प्रभु पर भरोसा रखना है। बड़ी बड़ी समस्याओं के निवारण के लिए हमें मजबूत दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु कहते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11:24 में, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तो विश्वास करो, जो कुछ तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है, मिलने वाला नहीं, जो कुछ तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। और प्रभु यीशु लाजरुस की मृत्यु के बाद लाजरुस की कब्र में गए और वो प्रार्थना कर रहा था, हे पिता ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। लाजरुस के पुनरुत्थान के पहले ही यीशु ने कहा, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। तो प्रार्थना करते समय हमें यह विश्वास करना है हमारी प्रार्थना पूरी हो चुकी है। यूहन्ना के सुसमाचार 11:40 में यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। तो हमें विश्वास करना है, तब हम ईश्वर के महान कार्यों को देखेंगे, चमत्कारों को देखेंगे, चंगाइयों को देखेंगे। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11:6 में वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हम सबों को प्यार करते हैं, यहूदियों को, गैर यहूदियों को, क्रिस्तियों को, गैर क्रिस्तियों को। और जो प्रभु के अनुयायी बने हैं उन्हें प्रभु की सेवा करनी है, उन्हें प्रभु के भक्त बनना है और प्रभु का नाम बराबर लेना है और इतवार के दिन को, विश्राम दिवस को पवित्र मानना है। हमें विशेष करके यहूदियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करनी है। जब यहूदी विश्वास में आएंगे सारा संसार पर उसका सुंदर प्रभाव पड़ेगा, वे भी विश्वास में आएंगे। और कनानी स्त्री के समान हमें प्रार्थना में दृढ़ रहना है, विश्वास में मजबूत बनना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर,
प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह सब मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए और इनकी बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों में से पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जो होता हूँ। आमीन। आइए हम बड़े विश्वास के साथ अपने निवेदनों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें और प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे उस कानानी स्त्री के समान विश्वास में दृढ़ बने रहे और ईश्वर पर आश्रित हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सब प्रकार की मुसीबतों में भी अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें और आत्मत्याग कर तथा पीड़ा सहकर निस्वार्थ भाव से अपने सब कार्यों को पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम राजनीतिक नेताओं तथा बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे गरीबों को कभी ना भूलें, समाज में उनको भी दर्जा दे। ईश्वर उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बच्चे बीमार और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर उनको सांत्वना दे ताकि वे निराशा नहीं बल्कि प्यार तथा खुशी का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें और मौन रूप से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमने अपने सारे निवेदनों को आपके हाथों में अर्पित किया है। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें प्यार करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना की सुनवाई अवश्य होगी और हमारी सारी ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे। सारे संसार में, हमारे देश में शांति की स्थापना करेंगे। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। रोटी लाए हम तेरे
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिलती है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना, आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना, आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरदानी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाता तो वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और
पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। मैं तन्हा था, नींद बनाया, व्याकुल था, आराम दिलाया, मुझको संभाला।